अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल वीओ मेंटोर फातिमा। होप सो यू आर ऑल डूइंग वेल। तो आज की इस वीडियो में हम इस्लामियात 202 की फ़ाइनल टर्म की कंप्लीट तैयारी करेंगे। तो यहाँ पर मैं आपको नोट्स से तैयारी करवाऊँगी जो कि वीओ मेंटोर फातिमा के अपने बनाए गए नोट्स हैं। वन बाय वन हम सारे कंसेप्ट को इंग्लिश में भी पढ़ेंगे और साथ में मैं आपको इसका उर्दू की जो ट्रांसलेशन है इसकी उर्दू में वो भी साथ में मैंने ऐड की हुई है ताकि आप लोग के लिए इजी रहे अगर आपको इंग्लिश में समझ नहीं आती। और आपने वीडियो को एंड तक देखना है, लास्ट में मैं आपको ये नोट्स हासिल करने का तरीका भी बताऊँगी। तो चलिए सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं। तो पहला जो आपका 16 लेक्चर है वो सीरा ऑफ होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। मीनिंग ऑफ सीरा की सीरा का मतलब क्या होता है। सीरा इज़ एन अरबिक वर्ड डिराइव्ड फ्राम सीर. It means to walk, to take a path, to adapt an attitude or method. Sira refer to the state, attitude, method, character, traits and habits of a person. In Islamic terminology, Sira refer to the life condition, morality, character and practices of the Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam. उर्दू में ट्रांसलेशन इसकी यहाँ पर साथ ही आपके लिए गिवन है कि सीरत जो है वो अरबी ज़बान का एक लफ्ज़ है जो सैर से निकला है। इसके मानी है चलने, रास्ता अख्तियार करने, तरीक़ा अपनाने, रवैया अख्तियार करने या तर्ज़ ज़िंदगी के हैं। इस्लामी इस्तिलाह में सीरत से मुराद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी, अखलाक, किरदार, आदात और अमली तरीक़े ज़िंदगी का मुताला है। नेक्स्ट है सोर्स ऑफ सीरा। The main sources of biography of the Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam include Holy Quran, Tafsir of the Quran, Book of Hadith, Interpretation of Hadith, Book of Maghazi and Saraya, Book of Shamail, Book of Proofs of Prophet sallallahu alaihi wasallam and Miracles, Book about Narration of Hadith, History books, Pre-Islamic literature, Book of genealogy, traditional of the compilation। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी के अहम मसादिर में कुरान मजीद है, तफासिर हैं, किताब हदीस हैं और बाकी भी यहाँ पर नाम आपके पास गिवन है, इनको आपने पढ़ लेना है। इल्मुल निसाब वगैरह की किताब है और सहाबा कराम की रवायात शामिल है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पर क्या है कि कुरान मजीद जो है वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सबसे पहला मुस्तनद माखज़ है। नेक्स्ट है इम्पोर्टेंस ऑफ सीरा फॉर मुस्लिम। सीरत की अहमियत मुसलमानों के लिए क्या है उसके बारे में हाँ एक पैराग्राफ आपके हैंडआउट्स में गिवन है। इस्लामिक टीचिंग बेसिकली कंसिस्ट ऑफ टू थिंग। इस्लामिक टीचिंग दो चीज़ों पर मुश्तमिल है। पहला है कुरान पाक और दूसरा है सुन्ना ऑफ प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत और कुरान मजीद। तो कुरान मजीद अल्लाह ताला की हदायत फ़राहम करता है जबकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी और सुन्नत उन हदायत पर अमल करने का एक अमली तरीका बयान करती है। तो यहाँ पर इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या है कि जिसने रसूल की इताअत की उसने अल्लाह की इताअत की। हु एवर ओबे द मैसेंजर ओबे अल्लाह। नेक्स्ट है इफ़ यू ओबे द मैसेंजर यू विल बी गाइड। अगर तुम रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत करोगे तो हिदायत पाओगे। फिर सूरह अज़ाब की आयत है उसमें है द मैसेंजर ऑफ अल्लाह इज़ द बेस्ट एग्जाम्पल फॉर बिलीवर। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी अहले ईमान के लिए बेहतरीन नमूना है। फिर अरहसात है, इसकी डेफिनेशन क्या है कि अरहसात रेफर्स टू एक्स्ट्राऑर्डिनरी इवेंट दैट अपीयर्ड precursors to the birth of Holy Prophet सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अरहसात से मुराद वो गैर मामूली वाक़यात हैं जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत से पहले या विलादत के वक्त ज़ाहिर हुई हैं। इंपॉर्टेंट फैक्ट्स क्या हैं। हज़रत आमना फेल्ट दैट अ लाइट केम आउट फ्राम हर एट द टाइम द बर्थ ऑफ होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश के वक्त जो एक लाइट जो एक रोशनी वहाँ पर महसूस की गई थी, एक तो उसके बारे में बताया गया। नेक्स्ट द प्लेस ऑफ सरैया कुड बी सीन इन द लाइट 14 पिलर्स ऑफ हाउस ऑफ Chosroes fell, the sacred fire of the Makkans was extinguished. Birth of Holy Prophet सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 12 रबीउल अव्वल को आपकी बर्थ हुई है और 22 अप्रैल 571 ईस्वी और मक्का में हुई है। सून आफ्टर अर्ली मॉर्निंग। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत 12 रबीउल अव्वल को मक्का मुकरमा में हुई और दी गई तारीख जो है उसके मुताबिक 22 अप्रैल 571 ईस्वी बयान की गई है। नेक्स्ट है मीनिंग ऑफ मोहम्मद। मोहम्मद का क्या मतलब है। मोहम्मद का लफ्ज़ जो है
یہ ہم سے نکلا ہے جس کے معنی تعریف کے ہیں، اور محمد کے معنی ہے وہ شخص جس کی بہت زیادہ اور بار بار تعریف کی جائے. The name محمد was suggested by his grandfather کی طرف سے یہ نام محمد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا سجیسٹ کیا گیا، اور احمد آپ کی والدہ نے سجیسٹ کیا تھا. نیکسٹ ہے نرسنگ اینڈ انفینسی. جو 6 خاتون کا ذکر ہے جنہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش کی ہے، ان میں ہیں حضرت آمنہ، پھر طوائبہ دا کنبیون آف حضرت ابو لہب، 3 وومنز آف بنو سالم آل نیم عتاقہ، پھر خولہ بنت منذر ہے، پھر حضرت حلیمہ سعدیہ ہیں. حضرت حلیمہ سعدیہ کے بارے میں آپ کے ہینڈ نوٹس میں گیون ہے کہ حضرت حلیمہ بنت ابی طحاب، حارث بن عبد العزا ان کے ہسبینڈ کا نام ہے، اور ان کا قبیلہ ہے بنی سعد بن بکر. پھر فوسٹر کیئر آف ہولی پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم. عرب خاندان اپنے بچوں کی پرورش دیہاتی علاقوں میں کروانا پسند کرتے تھے، کیونکہ دیہی ماحول میں بچے فصاحت، بلاغت، صاف زبان، بہادری، شرافت اور اچھی انسانی صفات حاصل کرتے ہیں. نیکسٹ امپورٹنٹ پوائنٹ ہے بنو سعد واز فیمس فار eloquence, bravery, nobility and valuable human qualities. Blessing in the house of حضرت حلیمہ. جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حلیمہ سعدیہ کی پرورش میں آئے تو ان کے گھر اور علاقے میں بہت سی برکتیں ظاہر ہوئی. زمین سرسبز ہو گئی، جانور صحتمند ہو گئے، مال میں اضافہ ہو گیا اور ساتھ ہی دودھ کی کثرت ہو گئی. سپریٹنگ آف دا چیسٹ، شق و صدور. اس کا کیا مطلب ہے؟ شق و صدور سے کیا مطلب ہے؟ شق صدر سے مراد وہ موجزانہ واقعہ ہے جس میں اللہ تعالیٰ کے حکم سے فرشتوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ مبارک کھولا اور اس سے پاک کیا. ڈیتھ آف حضرت آمنہ. جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 6 سال تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی والدہ حضرت آمنہ اور ام ایمن کے ساتھ مدینہ تشریف لے گئے. اس وقت مدینہ کو یثرب کہا جاتا تھا، اور واپسی پر حضرت آمنہ ابوا کے مقام پر وفات پا گئیں. اس کے بارے میں کافی ساری بکس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی والدہ محترمہ کے ساتھ اپنے والد کی قبر پر جا رہے تھے تو وہاں سے واپسی پر آپ کی والدہ کی وفات ہو گئی تھی. نیکسٹ ہے حضرت عبد المطلب. The Prophet صلی اللہ علیہ وسلم was 8 years 2 months and 10 days old. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر اس وقت 8 سال 2 مہینے اور 10 دن تھی جب حضرت عبد المطلب جو ہے وہ اس دنیا سے گزرے. After his grandfather's death, his uncle حضرت ابو طالب took responsibility for his guardianship. تو ان کے بعد جو آپ کے گرینڈ فادر ہیں ان کی ڈیتھ کے بعد آپ کے چچا حضرت ابو طالب نے آپ کی پرورش کی ذمہ داری لی. فرسٹ ٹرپ ٹو سیریا. امپورٹنٹ فیکٹ کیا ہے؟ 12 سال اس وقت آپ کی عمر تھی اور آپ کے ساتھی جو تھے وہ ساتھ حضرت ابو طالب تھے، اور ڈیسٹینیشن یثرب اردو میں کہتے ہیں، انگلش میں سریا کہتے ہیں، اور مونک ہے بحریہ پلیس تھی بصرہ. ایٹ دا ایج آف 12 سال کی عمر میں، چلے اردو میں پڑھ لیتے ہیں یہاں سے تاکہ زیادہ ٹائم نہ لگے، کیونکہ ہم نے ایک ہی ویڈیو میں یہ سارا کچھ کور کرنا ہے. مقصد آپ کو سمجھانا ہے، آپ کی معلومات میں اضافہ کرنا ہے، تو اس کو آپ انگلش میں خود بھی لکھ سکتے ہیں. اچھا جی، سال کی عمر میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا حضرت ابو طالب کے ساتھ شام کے تجارتی سفر پر گئے. شام کے تجارتی سفر پر آپ یثرب نہیں، شام کہتے ہیں اس کو. شام کے تجارتی سفر پر آپ کتنی سال کی عمر میں گئے تھے؟ 12 سال کی عمر میں. اور آپ کے ساتھ کون تھے؟ اپنے چچا حضرت ابو طالب. بصرہ کے مقام پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات بحیرہ نامی راہب سے ہوئی، جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں نبوت کی علامات پہچان. پھر ہے بیٹل آف فجار، جنگ فجار. اس وقت ہوئی جب حرم اور حرمت والے مہینوں کی حرمت کی خلاف ورزی کی گئی. اس وقت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 15 سال تھی. پھر ہے حلف الفضول کے بارے میں گیون ہے. حلف الفضول کیا ہے جی؟ یہ ایک معاہدہ ہے جس کا مقصد مظلوم افراد کی مدد کرنا ہے اور ان کی حمایت کرنا اور انہیں ان کے حقوق دلانا تھا. امپورٹنٹ پوائنٹ کیا ہے کہ دا ایگریمنٹ ریپریزینٹ دا پرنسپل آف جسٹس، فیئرنیس اینڈ پروٹیکشن آف دا اوپریسڈ. سیکنڈ ٹریڈ جرنی جو دوسری تجارت تھی، اس کا سفر کا آغاز 25 سال میں ہوا. حضرت خدیجہ امپلائر تھی اور ڈیسٹینیشن تھی سریا، اور میسرہ آپ کے ساتھ تھے. یہ مشہور واقعہ آپ نے پڑھا ہوگا. حضرت خدیجہ مکہ کی ایک مالدار بیوہ تھی جو اپنا تجارتی مال شام لے جانے کے لیے ایک دیانتدار اور قابل اعتماد شخص چاہتی تھی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دیانت داری اور اماندارت کی وجہ سے
अमानत दारी की वजह से उन्होंने अपना माल आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सुपुर्द किया। और इस जो सफ़र है इसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हज़रत खदीजा के जो ग़ुलाम थे उनका नाम है मैसरा। नेक्स्ट है मैरिज विद हज़रत खदीजा। हज़रत खदीजा ने अपनी सहेली नफीसा के ज़रिए नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को निकाह का पैगाम पहुंचवाया। हज़रत अबू तालिब से मशवरे के बाद निकाह की तकरीब हुई और हक महर के तौर पर 20 ऊँट अदा किए गए। तो यहाँ पर जो लिखी हुई है एज ऑफ प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र उस वक्त 25 साल थी और जो हक महर के तौर पर ऊँट अदा किए गए वो 20 ऊँट थे। नेक्स्ट है रिकन्स्ट्रक्शन ऑफ काबा। जब काबा की रिकन्स्ट्रक्शन हुई तो उस वक्त नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र 35 साल थी। द कुरैश डिसाइड टू रीबिल्ड द काबा बिकॉज इट हैड बीन डैमेज्ड बाय फायर एंड फ्लड। सैलाब और आग की वजह से डैमेज हो गया था काबा, तो इस वजह से कुरैश ने डिसाइड किया कि उसको रीबिल्ड किया जाए। रीज़न क्या थी? फायर डैमेज द काबा, फ्लड वाटर डैमेज द अपर पार्ट, द वॉल वर नॉट वेरी हाई, देयर वाज नो रूफ, कोई छत भी नहीं था और स्ट्रॉन्गर फाउंडेशन की ज़रूरत थी। डिस्प्यूट ओवर द ब्लैक स्टोन। हजरा अस्वद को अपनी जगह नस्ब करने के मामले में कुरैश के कबाल में इख्तलाफ हो गया। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी चादर बिछाई और अस्वद को उस पर रखा। मुख्तलिफ कबाइल के सरदारों ने चादर के किनारे उठाया और फिर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरा अस्वद को अपनी जगह नस्ब फरमाया। नेक्स्ट है व्हाट इज सीरत। सीरत से क्या मुराद है? सीरत से मुराद नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी है, किरदार, इखलाक, आदात और अमली तरीक़ा ज़िंदगी का मुताला है। जल्दी मैं इसलिए पढ़ रही हूँ, अगर आप लोग को लगे कि मैं जल्दी पढ़ रही हूँ तो आपने जिस तरह से आप लोग किसी भी वीडियो की स्पीड जल्दी कर देते हैं ना 1.5 और 1.7 तक हाई करके देख लेते हैं, इस तरह से आपने लोग करके भी देख लेनी है। जल्दी मैं इसलिए रीड आउट कर रही हूँ क्योंकि ये बहुत ज़्यादा पेजेस हैं आपके इन नोट्स में, तो ये अगर मैं सारे बहुत आराम से पढ़ूँगी तो फिर जो है ये कवर नहीं होने वाले। व्हाट इज़ द फर्स्ट अथेंटिक सोर्स ऑफ सीरा? पहला जो अथेंटिक सोर्स है सीरा का वो है होली कुरान। Who was the foster mother of Prophet सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम? आपकी फोस्टर मदर है हज़रत हलीमा सादिया हैं। At what did age हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम to travel to सरैया to the first time? पहली दफ़ा 12 साल की उम्र में आपने ये सफ़र किया था। What was हाफुल फदूल? हाफुल फदूल का क्या है? मज़लूमों की मदद और उनके हकूक़ का बहाली, उनके हकूक़ को बहाल करने का एक मुआहदा है। और ये सारे क्वेश्चन वही हैं जो हम पीछे पढ़ चुके हैं, सो हम इनको बार नहीं पढ़ेंगे। नेक्स्ट हमारे पास है जी फर्स्ट रेवोल्यूशन। 40 साल, मंडे का दिन है, रमज़ान का महीना है, गारे हिरा है, हज़रत जिब्राईल फ़रिश्ते हैं और फर्स्ट जो पहली सूरत थी जो नाजिल हुई थी वो सूरह अलक है। जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र 40 साल थी तो गारे हिरा में हज़रत जिब्राईल तशरीफ़ लाए और आपको पढ़ने का हुक्म दिया। सूरह अलक की इब्तदाई आयात नाजिल हुई। हज़रत खदीजा आफ्टर द फर्स्ट रेवोल्यूशन। पहली वही के बाद नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर वापस आए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कभी तारीख हुई थी, कभी तारीख थी उस टाइम पे, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत खदीजा से फरमाया कि मुझे चादर उड़ाओ। हज़रत खदीजा ने आपको तसल्ली दी और फरमाया कि अल्लाह ताला आपको कभी रुस्वा नहीं करेगा क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रिश्तेदारों का ख्याल रखते हैं, यतीमों का बोझ उठाते, ताजों की मदद करते और मेहमानों की मेहमान नवाजी करते। बिगनिंग ऑफ प्रीचिंग। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबसे पहले हज़रत खदीजा को अपनी नबूवत के बारे में बताया और उन्होंने फ़ौरन इस्लाम कबूल किया। उसके बाद करीबी लोगों में इस्लाम की दावत फैलने लगी। सीक्रेट प्रीचिंग। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तकरीबन 3 साल तक खुफिया तौर पर इस्लाम की दावत की। नेक्स्ट आपका हेडआउट्स में टॉपिक है डिक्लेरेशन ऑफ प्रॉफिटहुड। खुफिया दावत के बाद अल्लाह ताला ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खुला इस्लाम की दावत देने का हुक्म दिया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कोहे सफ़ा पर कुरैश को जमा किया और अल्लाह ताला का पैगाम पहुँचाया। हाउस ऑफ अरकम, दारे अरकम इस्लाम की दावत, तालीम और मुसलमानों के इज्तिमा का अहम मरकज़ बन गया। नेक्स्ट है मेथड ऑफ अपोजिशन और अपोजिशन ऑफ पॉलिथिसिस्ट ऑफ मक्का। मक्का के मुशरिकीन ने इस्लाम की दावत रोकने के लिए मुख्तलिफ तरीक़ाकार अख्तियार किए, जिनमें सौदेबाजी, बादशाहत और दौलत की पेशकश, शादी की पेशकश, प्रोपिगंडा, झूठे इल्ज़ामात, शकूक पैदा करना वगैरह वगैरह, और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कत्ल करने की साजिश भी उन्होंने की थी। नेक्स्ट लिखा हुआ है बायकॉट ऑफ बनु हाशिम।
बनु हाशिम का समाजी बायकॉट किया गया और उन्हें शब अबी तालिब में महसूर कर दिया गया। ये बायकॉट नबूवत के 7वें साल से 10वें साल तक जारी रहा। फिर ईयर ऑफ सॉरो है, यानी गम का साल, आमुल हुज़न जिसे कहते हैं। आमुल हुज़न से मुराद यही है गम का साल। हज़रत अबू तालिब और हज़रत खदीजा की वफ़ात की वजह से नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस साल को आमुल हुज़न करार दिया गया। जर्नी टू ताइफ, सफ़र जो ताइफ है उसके बारे में यहाँ लिखा हुआ है कि अबाउट 60 किलोमीटर, मक्का से 60 किलोमीटर तक का इसका फासला है और 10 दिन आप जो है वहाँ पर आपने क़याम किया। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत ज़ैद बिन हारिसा के साथ ताइफ तशरीफ़ ले गए ताकि वहाँ लोगों को इस्लाम की दावत दें। ताइफ के लोगों ने दावत कबूल न की और बच्चों को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर पत्थर मारने के लिए उकसाया। उसके बावजूद नबी पाक ने उनके लिए तबाही की दुआ नहीं की, बल्कि उम्मीद ज़ाहिर की कि उनके आने वाली नस्ल इस्लाम कबूल करेगी। फिर मेराज के वाक़या है 27 रजब को हुआ, जो कि जब आपकी उम्र जो है वो 54 साल थी। मेराज से मुराद नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मौजाना आसमानी सफ़र है। हैंडआउट्स के मुताबिक ये वाक़या 27 रजब को हुआ जब आपकी उम्र 54 साल बयान की गई है। माइग्रेशन स्ट्रेटजी एंड उक़बा, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज के लिए मक्का आने वाले मुख्तलिफ़ कबाइल को इस्लाम की दावत देते थे। यसरब के लोगों ने इस्लाम कबूल किया और बाद में उक़बा के मकाम पर बैत की। पहली बैत जो है वो उक़बा की अहम शराइ ये थी कि सिर्फ अल्लाह की इबादत की जाए, चोरी न की जाए, ज़िना न किया जाए, किसी पर झूठा इल्ज़ाम न लगाया जाए, बच्चों को कत्ल न किया जाए और नबी पाक की इताअत की जाए। फिर है जी हज़रत मुसब बिन उमैर के बारे में लिखा हुआ है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत मुसब बिन उमैर को यसरब के लोगों के साथ इस्लाम की तबलीग के लिए भेजा। सेकंड एलिगेशन ऑफ उक़बा द सेकंड पैलेज इंक्लूड 73 मैन एंड 2 वुमेन अकॉर्डिंग टू द हैंडआउट्स। कंडीशंस कुछ गिवन है या आपने पढ़ लेनी है खुद। फिर है माइग्रेशन टू मदीना, मदीना की तरफ हिजरत। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़, केव ऑफ सौर, गारे सौर है, 3 दिन आपने वहाँ पर क़याम किया और प्लेस ऑफ स्टे है कुबा। कुरैश के जुल्म और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कत्ल करने की साजिश के बाद अल्लाह ताला ने मुसलमानों को हिजरत का हुक्म दिया। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ के साथ हिजरत पर रवाना हुए और गारे सौर में 3 दिन क़याम किया। शॉर्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, बस से मुराद नबूवत के ऐलान और आगाज़ का नाम है। फर्स्ट रेवोल्यूशन कहाँ हुई? गारे हिरा में। फिर है जी हु वाज़ द फर्स्ट वुमन टू एक्सेप्ट इस्लाम, पहली खातून जिन्होंने इस्लाम कबूल किया वो हज़रत खदीजा हैं। और पहले मर्द जिन्होंने इस्लाम कबूल किया वो हैं जी हज़रत अबू बकर सिद्दीक़। हु वाज़ द फर्स्ट चाइल्ड, पहले बच्चे जिन्होंने इस्लाम कबूल किया वो हज़रत अली हैं। और फर्स्ट ग़ुलाम जिन्होंने इस्लाम कबूल किया वो है हज़रत ज़ैद बिन हारिसा। नेक्स्ट है व्हाट वाज आमुल हुज़न, आमुल हुज़न गम का साल को कहते हैं। नेक्स्ट है सीरा ऑफ द होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अराइवल इन मदीना, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मदीना मुनव्वरा में इंतहाई इज़्ज़त और मोहब्बत के साथ इस्तकबाल किया गया। इंसार और दीगर सहाबा किराम आपकी आमद के मुंतज़िर थे। नेक्स्ट 3 स्टेजेस ऑफ मदीना लाइफ, मदीना की ज़िंदगी की 3 स्टेजेस बताएगी। फर्स्ट स्टेज, सेकंड स्टेज और थर्ड स्टेज। मदनी ज़िंदगी की 3 मराइल हैं। पहले मरले में अंदरूनी और बैरूनी मुश्किलात का सामना था। दूसरे मरले में सुलह हुदैबिया से फ़तह मक्का तक जारी रहा। और तीसरे मरले में इस्लाम को गलबा हासिल हुआ और मुख्तलिफ़ कबाइल के लोगों ने बड़ी तादाद में इस्लाम कबूल किया। फिर 3 इंपॉर्टेंट स्टेप्स हैं जो कि यहाँ पर लिखे हुए हैं और वो क्या हैं जी? कंस्ट्रक्शन ऑफ द मॉस्क, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ ब्रदरहुड, भाईचारे का क़याम और मस्जिद की कंस्ट्रक्शन और ट्रीटी ऑफ मदीना। कंस्ट्रक्शन ऑफ मस्जिद नबवी, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मस्जिद को इस्लामी माशरे का मरकज़ी इदारा बनाया। मस्जिद इबादत, अदालती उमूर, इंतज़ामी मामलात, मशावरत, वफूद के इस्तकबाल और गरीबों की मदद का मरकज़ थी। सफ़ा को दीनी तालीम के लिए कायम किया गया। नेक्स्ट है मवाख़ात से क्या मुराद है? मवाख़ात से मुराद है मुसलमानों के दरमियान भाईचारा कायम करना। उर्दू में आपने इसकी एक दफ़ा पढ़ लेनी है, इंग्लिश में। उर्दू में मैं पढ़ के आपको बताती चलूँगी। मवाख़ात का मकसद होता है जालियत की तसब्बात ख़त्म करना, जैसे रंग, नस्ल और इलाके की बुनियाद पर जो लोगों ने इम्तियाज़ बनाया हुआ उसको ख़त्म करना और तकवा को इज़्ज़त का मयार बनाना था। एग्ज़ाम्पल है साद बिन रबी और अब्दुर्रहमान बिन औफ की। हज़रत साद बिन रबी और हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ को भाई बनाया गया। हज़रत साद ने अपना माल तकसीम करके हज़रत अब्दुर्रहमान को पेश किया, लेकिन उन्होंने शुक्रिया अदा करते हुए बाज़ार का रास्ता पूछा और तिजारत शुरू कर दी। अच्छा, तो
ویڈیو ہو گئی ہے کافی لمبی. اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو کائنڈلی ویڈیو کو لائک کر کے چینل کو سبسکرائب کر دیں, اور کمنٹ باکس میں آپ نے لازمی طور پر اپنا فیڈ بیک شیئر کرنا ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی ہے, اور اگر یہ ویڈیو آپ لوگوں کو اچھی لگی ہوگی اور آپ کے لیے یہ ہیلپ فل رہے گی تو ہی اس کا سیکنڈ پارٹ میں اپلوڈ کروں گی. اور اگر یہ آپ لوگ یہ جو نوٹس ہیں جن سے میں آپ کو یہ پڑھا رہی ہوں, اگر آپ لوگ یہ حاصل کرنا چاہتے ہیں تو بہت ہی معمولی سے پیمنٹ رکھی گئی ہے. پیڈ نوٹس ہیں یہ, آپ لوگ اس کے لیے چینل کو سبسکرائب کر کے چینل کے اباؤٹ سیکشن میں جائیں گے, وہاں پر ایک لنک ہوگا جو کہ واٹس ایپ کمیونٹی کا لنک ہے, اس کو جوائن کر کے وہاں پہ ایڈمن کو آپ میسج کریں گے کہ آپ کو اسلامیہ 202 کی فائنل ٹرم کی پیڈ نوٹس چاہیے تو پیڈ نوٹس آپ کو پرووائڈ کر دیے جائیں گے. بہت ہی منیمل سی فیس ہے, اور یہ جو آپ کے نوٹس ہیں یہ بہت ہی زیادہ امپورٹنٹ ہیں. بہت ہی کم ٹائم میں آپ بہت ہی اچھی تیاری کر سکتے ہیں ان سے, اور ان میں نہ صرف ساتھ اردو انگلش میں آپ کے امپورٹنٹ پوائنٹس پہ لکھی ہوئی ہیں, پھر اردو میں ان کی ٹرانسلیشن بھی لکھی ہوئی ہے, اور پھر ہر چیپٹر کے اینڈ پہ آپ کو امپورٹنٹ جو کویسچنس ہیں وہ بھی دیے گئے ہیں. فائنل ٹرم کا سارا سلیبس ان نوٹس میں کور ہوا ہے. اور اگر آپ لوگ کو واٹس ایپ کا لنک نہیں ملتا, میں کوشش کروں گی کہ میں ڈسکرپشن میں بھی دے دوں گی, اسی ویڈیو کے ڈسکرپشن میں بھی آپ کو مل جائے گا, اور اس کے علاوہ کمنٹ باکس میں بھی آپ کو پن کر دوں. لیکن پھر بھی اگر کسی نے پیڈ نوٹس کسی کو چاہیے ہوں اور ان کو نہیں مل رہے تو انہوں نے جسٹ کامنٹ کرنا ہے, اور ان کو میں خود ہی ایڈ کر دوں گی اور ان کے ساتھ شیئر کر دوں گی یہ نوٹ. تھینک یو سو مچ فار واچنگ. مزید ایسی ویڈیو کے لیے چینل کو سبسکرائب کر دیں.